Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. In countermeasures, we will learn about detection techniques. अब जो है हम लोग कुछ काउंटर मेजर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कुछ डिटेक्शन टेक्निक्स जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सो डिटेक्शन टेक्निक्स काफ़ी सारी हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी सारी सिक्योर टेक्निक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिविटी प्रोफाइलिंग की। एक्टिविटी प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर रन हो रही है उसको मॉनिटर करना, ठीक है, या किसी नेटवर्क के ऊपर अगर वो रन हो रही है तो उस नेटवर्क को जो है मॉनिटर करना। जो भी ट्रैफिक फ़्लो है उसको मॉनिटर कर जो है हम लोग काम कर सकते हैं। डॉस या डीडॉस अटैक को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके पैकेट की हेडर इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस कर टीसीपी सिंक के लिए या यूडीपी के लिए या आईसीएमपी के लिए या फिर नेट फ्लो ट्रैफिक के लिए। एक्टिविटी प्रोफाइलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी एवरेज ट्रैफिक रहता है किसी नेटवर्क में, जो रेट रहता है किसी एवरेज ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे हम बोलते हैं एवरेज ट्रैफिक रेट किसी नेटवर्क का, तो उसको हम लोग जो है कंपेयर करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग कहते हैं। यानी कि एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रोफाइल बनाना, तो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी प्रोफाइलिंग कहते हैं। उसके बाद आता है वेवलेट एनालिसिस। वेवलेट बेस्ड जो सिग्नल एनालिसिस होता है वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जिसमें जो भी डॉस या डिडॉस अटैक होता है उसके एनालिसिस को इनपुट सिग्नल्स के हिसाब से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जो भी इनपुट सिग्नल्स आएंगे उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे उसका और उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑटोमेटेड डिटेक्शन है, राइट, जिसमें हम लोग वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस की बात करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सो ये होता है इसके अंदर। तो वेवलेट एनालिसिस में क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक है या जो भी वो स्केल होता है, सर्टन स्केल पर हम लोग उसको चेक करते हैं कि जो भी थ्रेशोल्ड टेक्निक्स अडेप्ट उसमें की जा रही है या उसमें इस्तेमाल की जा रही है उसको हम लोग वहाँ पर एवोल्यूट करते हैं, राइट, और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि डॉस अटैक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ जो है वेवलेट एनालिसिस की वजह से हम लोग कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सिक्वेंशियल चेंज पॉइंट डिटेक्शन। सिक्वेंशियल चेंज पॉइंट डिटेक्शन भी इजी है। सो इसमें क्या होता है, जो चेंज पॉइंट डिटेक्शन होता है उस एल्गोरिदम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे एल्गोरिदम या टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे इस्तेमाल होती है, राइट। अगर मैं किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करूँ जो आपके दिमाग में शायद आएगा तो उसमें वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। मतलब ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हुए आपको नहीं दिखाई देगी, राइट। ये ऐसे एल्गोरिदम, ये जो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ वहाँ पर होते हुए आपको बहुत कम, रेयर चांसेस हैं कि ऐसी बड़ी कंपनी जिसमें आप लोग सुनते हो उसमें आपको इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे। तो ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं कुछ सीक्रेट एजेंसीज़ या कंपनीज़ या फिर जो कुछ ऐसा काम कर रही है जो कि हो तक जो लीगल दिखाया जाता है लोगों को बट वो लीगल नहीं होता, राइट। उसके बिहाइंड द सीन कुछ इलीगल काम हो रहा है या फिर कुछ ऐसा डेटा है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। सो ये जो सिक्वेंशियल चेंज पॉइंट डिटेक्शन है मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या होगा कि जो भी एल्गोरिदम है, राइट, वो इस्तेमाल करते हैं चेंज पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। सो डिटेक्शन टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन पैरामेट्रिक, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक कम्युनिटिव सम, यानी कि जिसे हम कहते हैं CUSUM एल्गोरिदम, ताकि हम लोग जो ट्रैफिक पैटर्न है उसको डिटेक्ट कर सके। तो वो चीज़ इसमें आती है। तो ये जो चेंज पॉइंट डिटेक्शन है इसमें बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही लो या कंप्यूटेशनल ओवरहेड जिसे हम कहते हैं, राइट, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें भले ही बहुत कम जो है लगेगा बट ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एफिशिएंट है, राइट। सो इसमें जो भी अटैक होगा उसकी एक्यूरेसी जो होगी या उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसमें रहती है। सो इसलिए ये बहुत ही अच्छा जो है डिटेक्शन हो सकता है अगर आप लोग इस्तेमाल करना चाहो तो। सो कुछ डिडॉस या डॉस के काउंटर मेजर स्ट्रेटजीज जो और हो सकती हैं, जैसे कि सेकेंडरी विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना या न्यूट्रलाइज हैंडलर्स का इस्तेमाल करना या उनको डिटेक्ट कर लेना, और जैसे कि जो एग्रेस फिल्टरिंग होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, या इनग्रेस और एग्रेस दोनों फिल्टरिंग को इनेबल आप लोग कर सकते हो। और क्या क्या, जैसा कि जो भी अटैक होते हैं, राइट, उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं हनी पोर्ट्स की तरफ, तो इससे भी काफ़ी जो है हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग जो करते हैं वो नॉर्मली ज़्यादातर आपने सुना होगा लोड बैलेंसिंग, बहुत ही कॉमन
जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो लोड बैलेंसिंग भी काफ़ी काम कर जाएगा। जैसे आप लोग चाहो तो डिटेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। डिटेक्ट करना भी काफ़ी ईजी है लोड बैलेंसर्स को, कि कौन से लोड बैलेंसर का वो इस्तेमाल कर रही है कंपनी। सो लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी अननेसेसरी सर्विसेज हैं उसको डिसेबल कर दे, राइट, वो भी बहुत ही कॉमन तरीका है। दूसरा कर सकते हैं कि एंटी मालवेयर का इस्तेमाल करे, या राउटर जो थ्रॉटलिंग होती है उसको इनेबल कर दे। राउटिंग थ्रॉटलिंग को इनेबल करके भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और जो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली काफ़ी कंपनीज में, जो अभी जो चल रहा है, राइट, 3-4 चीज़ें चलती हैं, जैसे कि रिवर्स प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, और राउटरिंग थ्रॉटलिंग को इनेबल करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई देगी। इसके अलावा हनी पोर्ट को भी डाइवर्ट कुछ कंपनीज कर रही हैं आज के टाइम पर, तो वो चीज़ भी आपको दिखाई देगी, जो कि डिफ्लेक्ट करने के लिए होता है अटैक्स को। नेक्स्ट आता है कि जो अटैक है उसका ऑब्जर्व करो, और डिटेक्शन सिस्टम को इसमें आईडीएस लगाओ, जो कि इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर आजकल। आईडीएस का बहुत इस्तेमाल होता है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं।